डेटाबेस, जो हमारा मेन पर्पज़ है। अब डेटाबेस हमारी जो है ना वो 4 वर्ड्स पर ना मुश्तमिल है। मतलब इसमें 4 कैटेगरी आ रही है हमारी, जो हर डेटाबेस में कॉमन है। पहली तो ये है कि ऑर्गेनाइज, और सेकंड है हमारे पास रिलेटेड, और थर्ड है हमारे पास एफिशिएंट, इसी तरह जो 4 है हमारे पास वो जो हमारा है 4 कम्पैक्ट। ठीक है। अब जो डेटाबेस की डेफिनेशन हमारी बनती है ना, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। अब जो हमारा ये है ना ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब है द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड मीन्स दैट डाटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट द यूज़र कैन यूज इन द डाटा इजीली। मीन जो हमारा यूज़र है ना वो डाटा को एक्सेस इजीली कर सके, उसे कोई परेशानी ना हो डाटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब जो हमारी डेटाबेस है या उसमें कोई टेबल है या जो भी चीज़ है, उसको जो यूज़र है वो बआसानी एक्सेस कर सके। पहले तो ये हो गया हमारे पास। अब जो सेकंड है रिलेटेड, the word related mean that a database is normally created to store the data about a particular topic। मीन्स के जो आप डेटाबेस बना रहे हो उसका टॉपिक जो कोई ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा। मतलब अगर आप डेटाबेस एक क्रिएट करनी स्टूडेंट्स की, कॉलेज की, तो उसका मेन टॉपिक आपका स्टूडेंट्स आएगा, टीचर्स आएंगे उसमें, क्योंकि आप होल कॉलेज की कर रहे हो ना। तो अगर आप डेटाबेस के लिए करोगे स्टूडेंट की, तो उसमें जस्ट स्टूडेंट आएंगे, आपके टीचर नहीं आएंगे। ये इसका मतलब। अब आगे है एफिशिएंट। द वर्ड एफिशिएंट मीन दैट द यूजर कैन रिसर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। अब फर्ज करो एक डेटाबेस हमारे पास स्टूडेंट की, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट मुझे चाहिए जिसकी एज 20 से अबव है। ठीक है। और जो यूज़र यूज़ कर रहा है डाटा, वो विद इन नैनो सेकंड या सेकंड डाटा क्विकली एक्सेस करे। मतलब वो सर्च करे तो डाटा उसे जल्दी मिले। ये है हमारी एफिशिएंट। और जो कम्पैक्ट है आगे, वो अगर जो है ना द वर्ड कम्पैक्ट मीन्स डाटा स्टोर डाटा ऑक्यूपाइज हैज लिटल स्पेस। मतलब जो हमारी डेटाबेस है वो हमारी मेमोरी को कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे, मतलब स्पेस कम से कम कंज्यूम करे। इसका मतलब कंपैक्टिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, ये है इसका मतलब। अब जो एग्जांपल ज़्यादातर सब लेते हैं डेटाबेस की, वो ये है कि स्टूडेंट की डेटाबेस, मतलब हमने एक तैयार करनी डेटाबेस स्टूडेंट की। For example, if a database created for students, it will contain data about the students such as, ये हमारे पास स्टूडेंट की डेटाबेस, और आगे रोल नंबर, नेम, एड्रेस। ये इसका आगे फर्दर जो डाटा है। इफ द डेटाबेस इज अबाउट एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरी डेटाबेस एम्प्लॉय की,
ठीक है। इट विल कंटेन द डाटा ऑफ एम्प्लॉय सच एज एम्प्लॉय आईडी, ग्रेड एंड सैलरी। मतलब जो इसका आगे फर्दर डाटा है, अबाउट डाटा, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका ग्रेड है और उसकी सैलरी है। ठीक है। ऑल डाटा इन डेटाबेस इन इज अरेंज इन टेबल्स। मतलब कि जो डेटाबेस में जितना भी डाटा है ना वो आपकी टेबल की फॉर्म में पड़ा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जो डेटाबेस में इंक्लूड चीज़ें वो हम फर्दर, सबसे पहले तो हमारे पास है टेबल। टेबल टेबल इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक। द बेसिक पर्पज ऑफ टेबल इज टू स्टोर डाटा। मतलब जितना भी डाटा आपका डेटाबेस में है वो वो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मीन्स कि हम उसे टेबल में स्टोर करते हैं और टेबल हमारा कंसिस्ट ऑफ करता है हमारा रो और कॉलम पे। मतलब आर टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब ये कॉलम और ये रो। ये हमारा टेबल है। ठीक। अब इसकी जो एग्जांपल लेते हैं वो यही है कि स्टूडेंट का अगर हो डाटाबेस हमारे पास तो स्टूडेंट की यहाँ पे आईडी, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, एड्रेस और ईमेल, नीचे इसके उसका डाटा हमारा इंक्लूड होगा। इसी तरह जो हमारा सेकंड चीज़ है इसमें आती वो है हमारा रो। इसे हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रो आर दी हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ टेबल। मतलब कि इस तरह ये आपकी एक रो है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। फॉर एग्जांपल द अबव टेबल हैज 3 रो, ईच रो कंटेन अ रिकॉर्ड। मतलब एक रिकॉर्ड में एक जो ना हमारी रो उसमें एक स्टूडेंट का डाटा होगा, रिकॉर्ड होगा। मतलब फर्ज करें यहाँ पे आईडी है, ये रोल नंबर है और ये नेम है। आईडी 2 है, रोल नंबर ये है, उसका नाम ये। मतलब एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो आपका रो में आएगा, इसीलिए हम इसे रिकॉर्ड बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास आ गया वो है कॉलम्स। और इसे हम फील्ड भी बोलते हैं। फील्ड जो कि हमारा वर्टिकल, उसे हम कॉलम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल वैल्यू इन द अबव टेबल अंडर नेम फील्ड मेगा कॉलम। मतलब एक हमारा नेम का फील्ड है, उसमें यहाँ पे नाम आ रहे सारे, ये मतलब है इसका फील्ड बन गया है। अब जो डेटाबेस की एग्जांपल है ना जो मोस्टली बुक में आ रही है वो फर्स्ट तो ये है कि फोन डायरेक्टरी। फोन डायरेक्टरी is a simple example of database. A phone directory stores the phone number of different persons. Searching a phone number from phone directory is very easy as all phone numbers are stored in a organized way. मतलब कि उसमें जो फ़ोन डायरेक्टरी उसमें हमारे फ़ोन नंबर स्टोर होते हैं सारे डिफरेंट पर्सन के, और हम इजीली सर्च करके अपना कोई स्पेसिफिक पर्सन हम
उसका फ़ोन नंबर बआसानी ढूंढ सकते हैं। अब जो सेकंड एग्जांपल है इसकी, वो है हमारे पास लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में थाउजेंड ऑफ बुक्स पढ़ी होती हैं, ठीक है, और उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम इसकी डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। मतलब कोई बंदा अगर अगर हमें कहे कि मुझे फ़लाँ बुक चाहिए, तो हम अपने रिकॉर्ड से देखते हैं कि ये बुक हमारी कहाँ पे पड़ी है और कौन सी अलमारी में पड़ी है। इसीलिए हम आसानी से उसे एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे ही पड़े हो बुक, हमें नहीं पता चलेगा। ठीक हो गया ना। और डेटाबेस में हमने पहले पढ़ा कि एक जो फीचर है एफिशिएंट, मतलब क्विकली एक्सेस। हमें एक बुक चाहिए, हम अपना डेटाबेस देखें रिकॉर्ड कि मतलब ये फ़लाँ बुक, इसकी ये आईडी है, ये इसका ऑथर है और ये फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है, हम बआसानी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये थी इसकी एग्जांपल। और जो थर्ड एग्जांपल है इसकी, वो है कॉलेज। ये मेन एग्जांपल है इसकी। अब कॉलेज है मैनी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, मतलब क्लासेस में तो डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं ना। A database may be used to keep the record of the student fees, transaction, examination information and other data of the college. It can also store the attendance of the student. मतलब कि एक स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड, उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड और जो उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड, वो अगर तो मैनुअली लिखे हम तो वो हमारा फाइल प्रोसेसिंग चला जाएगा, जो कि इरिलायबल है। डेटाबेस हमारी बनी हो कि हमें एक बंदे का चाहिए कि एक बंदा जो स्टूडेंट्स है BScs का फलां सेमेस्टर है, उसका रोल नंबर ये है, जो उसको आईडी अलाउड हुई वो ये है, हम इजीली उससे एक्सेस कर सकते हैं, उसका सारा डाटा देख सकते हैं। ये था हमारा इसकी एग्जांपल। इसी तरह जो हम आगे फर्दर अपने नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं, मतलब DBMS है, वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हमारे साथ रहिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।